हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पीएसपीज के बारे में। पीएसपीज और पीसीज के बारे में। पीएसपी बेसिकली अगर मैं आपको उसका फुल फॉर्म बताऊं तो पीएसपी का फुल फॉर्म होता है प्रिसीजन स्विंग पॉइंट्स और पीसी का फुल फॉर्म होता है प्रिसीजन कैंडल। तो जो हमारी प्रिसीजन कैंडल होती है वो हमें जो हमारे कंटिन्यूएशंस होते हैं, किसी भी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है, किसी भी स्विंग का कंटिन्यूएशन है, उसको आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करती है प्रिसीजन कैंडल। और पीएसपी कैंडल हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है एक रिवर्सल्स को, एक एब्सोल्यूट स्विंग हाई और एब्सोल्यूट स्विंग लो बताने में कि कहाँ से बनने वाला है, कैसे बनने वाला है। अब पीएसपी भी एक तरह का क्रैक इन कोरिलेशन ही होता है। इसके लिए हमें दो असेट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्वार्टरली थ्योरी का ही ये भी एक कंसेप्ट है। बस इसमें जैसे हम बाकी हमारे क्रैक इन कोरिलेशंस के लिए क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, चार क्वार्टर्स हमें चाहिए होते हैं। इसमें हमें क्वार्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम एक स्पेसिफिक टाइम की कैंडल देखते हैं। बेसिकली सेम टाइम की कैंडल देखते हैं। जैसे 4 बजे की कैंडल अगर हम यूरो में देख रहे हैं तो 4 बजे की ही कैंडल हम जीबीपी में देखेंगे। यूरो यूएसडी में देख रहे हैं तो सेम उसी टाइम फ्रेम की कैंडल हम देखेंगे, सेम टाइम फ्रेम की सेम टाइम की कैंडल। पहले पीएसपी की बात कर लेते हैं गाइस। पीएसपी होता क्या है बेसिकली? अगर मैं थ्योरेटिकली आपको सिर्फ बताऊं तो पीएसपी ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है बट बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। अगर मैं बताऊं आपको तो जो मेजरली क्वार्टरली थ्योरी वाले ट्रेडर्स हैं वो पीएसपीज को एक सेकंड स्टेज क्रैक इन कोरिलेशंस की तरह ट्रीट करते हैं। एज अ मेजर मेन कॉन्फ्लुएंस इसको वो लोग कभी भी ट्रीट नहीं करते हैं एज अ मेन कॉन्फ्लुएंस, मेजर कॉन्फ्लुएंस। बट या फिर पहला क्रैक इन कोरिलेशन अगर हम बोले तो जो मेजर क्रैक इन कोरिलेशन होता है, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। अगर हमारे पास क्रैक इन कोरिलेशंस हैं, अगर जनरली मैं बताऊं आपको तो सीक्वेंशियल एसएमटी, पीएसपी, हिडन सीक्वेंशियल एसएमटी या एसएमटी फिल आप ले लो, ये चारों ही इक्वली हमारे पास इक्वली ही स्ट्रांग होते हैं, इक्वली ही इनके पास स्ट्रेंथ होती है कि प्राइस को रिवर्स कर दें। फर्स्ट स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन जैसे आप देखोगे, 80% ऑफ द ट्रेडर्स सीक्वेंशियल एसएमटी पे ही अटक के रह जाते हैं। इनको सीक्वेंशियल एसएमटी से ना वो आगे बढ़ पाते हैं ना वो कहीं और जा पाते हैं। सिर्फ वो सीक्वेंशियल एसएमटी को ही एज अ क्रैक इन कोरिलेशन ट्रेड करते हैं और बाकी कुछ देखते भी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी बहुत बहुत सारी ट्रेड्स मिस होती हैं और बहुत सारे फेक हमें सीक्वेंशियल एसएमटीज मिल जाते हैं। तो पीएसपीज हमें आइडेंटिफाई करेंगे हमारे क्रैक इन कोरिलेशंस को पहले तो कंफर्म करने के लिए भी ये यूज किया जा सकते हैं और जो मेजर हमारा कॉन्फ्लुएंस है उसकी तरह भी ये यूज किया जा सकता है पीएसपी को। सो कंफर्म किस तरह से होगा? फॉर एन एग्जांपल हमारे पास अगर चलो उस पर बाद में आते हैं, इस पहले मैं बता देता हूँ व्हाट इज पीएसपी। तो ये आप देखो तो ये हमारा असेट वन है, ये हमारा असेट टू है। फॉर एन एग्जांपल ये हमारा यूरो यूएसडी है एंड दिस इज जीबीपी यूएसडी। और अगर आप ये वाली ये कैंडल देखो, ये पर्टिकुलर कैंडल आप देखो, तो ये असेट वन में अगर ये असेट वन हमारा यूरो यूएसडी है तो यूरो यूएसडी में ये थर्ड कैंडल हमारी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। तो ये हमारी बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। और अगर हम वहीं पे इसको जीबीपी यूएसडी में देखें तो जीबीपी यूएसडी में ये सेम कैंडल हमारी सेम टाइम पे सेम टाइम फ्रेम की कैंडल हमारी बेयरिश क्लोज हुई है। तो एक कोरिलेटेड असेट में जब सेम कैंडल सेम टाइम फ्रेम की कैंडल बुलिश क्लोज होती है और दूसरे टाइम फ्रेम की कैंडल हमारी बेयरिश क्लोज होती है, तो उसको प्रिसीजन स्विंग पॉइंट बोल देते हैं या प्रिसीजन कैंडल बोल देते हैं। अब पीएसपी प्रिसीजन स्विंग पॉइंट्स आपको कुछ ऐसे दिखेंगे जो स्विंग के बिल्कुल बॉटम पे होंगे या स्विंग के बिल्कुल टॉप पे होंगे। जो टॉप पे और बॉटम पे होंगे उनको हम पीएसपी बोलते हैं, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। और जो एक ट्रेंड के बीच में होंगे, फॉर एन एग्जांपल ये हमारे पास वापस से यूरो यूएसडी हुआ, ये हमारे पास फिर जीबीपी यूएसडी हुआ। अब ये तीन हमारी बुलिश कैंडल्स यूरो यूएसडी में, तीन बुलिश कैंडल्स हमारी जीबीपी यूएसडी में। नेक्स्ट कैंडल अगर हम देखिए, फोर्थ कैंडल यहाँ भी बेयरिश है, जीबीपी यूएसडी में भी और यूरो यूएसडी में भी हमारे पास बेयरिश है। और अगर हम फिफ्थ कैंडल को अगर देखें तो ये ट्रेंड एक कंटिन्यू ही होता हुआ आ रहा है। अब ये फेयर वैल्यू गैप भी आप देख सकते हो, मतलब फेयर वैल्यू गैप देखो ना देखो दैट डजंट मैटर। अगर ये एक डिफरेंट कलर की कैंडल है, कंटिन्यूएशन के बीच में आई है, सो दिस इज लाइक गोइंग टू बी अ प्रिसीजन कैंडल जो कि हमारा ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ये इस ट्रेंड के बीच में बनी है, ना कि किसी भी स्विंग हाई पे या किसी भी स्विंग लो पे बनी है। आप देख सकते हो, अगर गैप्स में देख रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर किसी वापस से प्राइस रिट्रेस कर रहा है हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप बना, उससे नेक्स्ट कैंडल में ही प्राइस रिट्रेस कर गया या उससे अगली कैंडल में हमारे पास प्राइस ये गैप में रिट्रेस कर गया, तो वो बहुत बहुत हाई प्रोबेबल होता है।
एक कंटिन्यूएशन के लिए अगर आपको IOFED पता होगा, लाइक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, तो वहाँ IOFEDs में हमें प्रिसीजन कैंडल्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। लाइक 70% 75% जो हमारे पास IOFEDs होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल्स होते हैं, उसमें 70% केसेस में हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ट्रेड करता है, जो छोटा सा स्टिंग करता है, तो वो एक प्रिसीजन कैंडल बना के जाता ही जाता है। बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं इसके। अब 70% 65% 80% ये तो हम सिर्फ अजम्पशंस लगा सकते हैं, पर जितना मैंने नोटिस किया है, सच मेरे पास इसके रिगार्डिंग कोई डेटा नहीं है, बट मैं अपने जो मुझे याद है, जो मैंने देखा है, उसी के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ, तो 65 to 70% बहुत इजीली हम लोग इसको कह सकते हैं कि 65 से 70% टाइम जो हमारा IOFED होता है, वहाँ हमारे पास प्रिसीजन कैंडल बनती है। अब सेम आप देखोगे, ये हमारा असेट 1 में बेयरिश कैंडल क्लोज हुई है, असेट 2 में बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। अब ये जैसे ही क्लोज हुई है, ये हमारे पास एक प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, प्रिसीजन कैंडल बन जाती है। अब यहाँ से आप कोई भी एंट्री ड्रिल जो आपकी है, जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, या फिर लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके आप चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरीज देख सकते हो, ब्रेकर ब्लॉक्स देख सकते हो, मिटिगेशन ब्लॉक्स देख सकते हो फॉर द एंट्री। और यहाँ से अगर हमारे पास लाइक प्रिसीजन कैंडल बनी है, सो विल बी एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा। सो प्रिसीजन कैंडल्स हमारी ये इस तरह के ट्रेंड में कंटिन्यूएशंस के काम आती हैं, कंटिन्यूएशन शो करता है। और जो PSPs होते हैं, PSPs हमारा प्राइस को रिवर्सल आइडेंटिफाई कराने के काम आते हैं। अब जो हमारे पास प्रिसीजन कैंडल्स होती है, वो हमें लाइक 2 स्टेज 3 स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन के बेसिस पे हम इसको नहीं देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नीचे सीक्वेंशियल SMT था, उसके बाद हमें कोई PSP नहीं मिला है, कोई सेकेंड स्टेज सीक्वेंशियल SMT नहीं मिला है। सो दैट डजंट मीन कि हम इस लाइक प्रिसीजन कैंडल को एक सेकेंड स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन कंसिडर करेंगे। नहीं, अगर हम इस मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मूव हमारे पास आया है, तो हमारे पास यहाँ ये 2-3 कैंडल में या इससे नीचे वाली कैंडल्स पे हमें 2 स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन चाहिए ही चाहिए होता है। अगर यहाँ है हमारे पास नीचे कोई 2 स्टेज या 3 स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन, तभी ये प्रिसीजन कैंडल हमारी वैलिड है और इससे हम कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नीचे कोई हमारे पास सीक्वेंशियल एसएमटी नहीं है, बुलिश लाइक डिलीवर कराने के लिए प्राइस को, बाई साइड न्यूट्रलाइज कराने के लिए, अगर कोई सीक्वेंशियल एसएमटीज हमारे पास लोस पे नहीं है, सो वी वोंट बी कंसिडरिंग दिस एज अ प्रिसीजन कैंडल। ये सिर्फ सिंक में नहीं होगा, प्राइस आउट ऑफ सिंक होगा। सो उसी की वजह से हमें ये एक इल्यूजन क्रिएट कर देगा कि हमारे पास ये एक प्रिसीजन कैंडल है, प्राइस कुड कंटिन्यू ऑफ दिस प्रिसीजन कैंडल, बट वो हमें एक इल्यूजन ही क्रिएट होता हुआ दिखेगा सिर्फ। बट अगर यहाँ हमारे पास क्रैक एंड कोरिलेशंस हैं, बॉटम्स पे, लोस पे हमारे पास क्रैक एंड कोरिलेशंस हैं, तो ये अगर आपकी बाय एनी चांस यहाँ आपकी एंट्री मिस हो गई है, सेकंड स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन पे आपकी एंट्रीज मिस हो गई हैं, या फिर आपने यहाँ अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, आप री एंट्री का वेट कर रहे हो, सेकंड एक और एंट्री का वेट कर रहे हो, तो आप प्रिसीजन कैंडल के बेसिस पे यहाँ से सेकंड एंट्रीज ले सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रिसीजन कैंडल्स। अब आ जाते हैं PSPs पे गाइस। PSPs आर वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स। अब मेरे तो सभी फेवरेट है, मेरा PSP भी फेवरेट है, मेरा सीक्वेंशियल SMT भी फेवरेट है, लाइक एवरीथिंग इज फेवरेट। जो मेरे लिए काम करता है, दैट इज माय फेवरेट। बट ये बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस हो जाता है। अब जैसा मैंने बताया, इसको आप जहाँ भी देखोगे, मेजरली लोग आपको यही कहते हुए दिखेंगे कि PSPs हमारा सिर्फ सीक्वेंशियल SMTs को कंफर्म कराते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ हाइस पे, ये हमारे पास यहाँ एक सीक्वेंशियल SMT था, ये हमारे पास सीक्वेंशियल SMT बना, उसके बाद यहाँ हमारा ये PSP बना, तो ये सिर्फ इसको कंफर्मेशन के बेसिस पे ही हम लाइक लोग इसको बोलेंगे कि ये PSP ने ये सीक्वेंशियल SMT को कंफर्म किया है। बट अगर हमारे पास यहाँ एक हायर टाइम फ्रेम का PSP है, फॉर एन एग्जांपल 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक PSP है, 4 आवर टाइम फ्रेम मतलब मंथली साइकिल पे PSP है, और फिर ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल SMT यहाँ बन जाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक एनी साइकिल। मंथली के बाद वीकली पे ये बनता है, ये यहाँ SMT बनता है वीकली पे, या फिर डेली साइकिल पे बन जाता है, तो भी ये 2 स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन को मैं कंसिडर करूंगा। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बट आई पर्सनली डू कंसिडर दिस इज अ प्रॉपर 2 स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन। पहला हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का PSP, फर्स्ट स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन, सेकंड स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन हमारा सीक्वेंशियल SMT। ये इस तरह से यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसा जो बताया मैंने, जो बाकी सारे लोग यूज करते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ सीक्वेंशियल SMT मिला, ये हाइस पे, असेट 1 ने हमारा इसको पर्च कर दिया है, असेट 2 ने पर्च नहीं किया है।
और ये हमारे पास यहाँ एक प्रिसीजन कैंडल बन जाती है, नॉट प्रिसीजन कैंडल, एक पीएसपी, एक प्रिसीजन स्विंग पॉइंट बन जाता है। तो जैसे ही ये प्रिसीजन स्विंग पॉइंट हमारा बनता है, अपनी ये सीक्वेंशियल एसएमटी कंफर्म हो जाती है। अब कंफर्म सीक्वेंशियल एसएमटी तो कंफर्म हो गई है, अब पीएसपी को आप कैसे कंफर्म करोगे, दैट टू इज अ टास्क, राइट। तो उसके लिए आप चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी वाली वीडियो में देखो गाइस जाके, जो सेम टेक्निक हम चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी वाली वीडियो में अप्लाई करते हैं, जो यूटिलाइज करते हैं, जिस तरह से इसको यूज करते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आप देखो इसको, उसी तरह से हमें इसे यूज करना है। लाइक हमारे पास जस्ट एनोटेटेड वंस फॉर एन एग्जांपल गाइस, हमारे पास यहाँ ये एक ये पीएसपी कैंडल बनी है, एक प्रिसीजन स्विंग पॉइंट बना है आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो इस आर्ली टाइम फ्रेम को हम डिवाइड कर लेंगे दो तीन चार कैंडल्स में, बेसिकली मतलब 15 मिनट में। तो आर्ली कैंडल का जैसे ही हमारे पास ये 1 घंटे का पीएसपी कैंडल हमारे पास क्लोज हो जाती है, सो विल ड्रॉप डाउन टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल हमें कुछ ऐसी दिख सकती है, अगर बेयरिश है तो ये इस तरह से दिखेगी। और इसमें आपको देखना है कि जो हमारे पास लाइक अप क्लोज कैंडल थी या सीरीज ऑफ कैंडल्स थी, उनके नीचे ये चारों कैंडल्स में से कोई एक कैंडल क्लोज हुई है क्या। जो पीएसपी कैंडल थी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, उसका आपको लो मार्क कर लेना है, लोवेस्ट बॉडी मार्क कर लेनी है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि वहां हमारे पास कोई एक यहाँ पे लाइक बेयरिश कैंडल बना के वापस से प्राइस ने ऊपर डिलीवर करना स्टार्ट किया है, या किस तरह से किया है। अब आप इसमें जो नॉर्मल चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी वाली लाइक टेक्निक्स लोग यूज करते हैं, वो आई वोंट सजेस्ट यू टू यूज दिस। तो जो मैंने बताया गाइस, उसको देखो जाके, और उसके बेसिस पे लाइक बहुत अच्छे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरीज आप देख सकते हो। सो इसी तरह से हमें ये प्रिसीजन स्विंग पॉइंट्स को लाइक कंफर्म करना है। पहले हमारा जो ये पीएसपी बनेगा, अगर एसएमटी के बाद में बन रहा है, तो ये कंफर्म करेगा सीक्वेंशियल एसएमटी को, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी 15 मिनट पे कंफर्म करेगा इस आवरली टाइम फ्रेम की पीएसपी कैंडल को। आई होप थियोरेटिकली ये आपको ठीक ही होगा। ये मैंने सेम एग्जांपल बनाया है, यहाँ मैंने लाइक डीएफआर भी प्लॉट किया है। फॉर एन एग्जांपल, ये हमारे पास डीएफआर की पूरी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अपने पास डीएफआर है। हमने डीएफआर प्लॉट किया, वी वर लाइक एक्सपेक्टिंग लोअर प्राइसेस है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस हमारा एग्जॉर्शन लेवल्स पे जाके एक सीक्वेंशियल एसएमटी प्रिंट करे। इफ नॉट अ सीक्वेंशियल एसएमटी, तो यहाँ एक पीएसपी कैंडल या प्रिसीजन कैंडल नहीं, यहाँ एक प्रिसीजन पीएसपी कैंडल प्रिंट करे, और उसके बाद हमें यहाँ सीक्वेंशियल एसएमटी दे। अब ये प्राइस ने सीक्वेंशियल एसएमटी जैसे एनोटेट मैंने किया है यहाँ मिला है। अब अगर हमारे पास ये वाले पर्टिकुलर एरिया पे इधर ये एरिया पे एक प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है, एक पीएसपी है, तो ये वाला हाई हमारा प्राइस को होल्ड कर सकता है, या ये वाला हाई हमारा सेफ रहेगा, या फिर ये वाला हाई तो ज़्यादा लाइक बेटर रहेगा कि आप इसको लाइक ज़्यादा यूटिलाइज करो टू यूज यू एज लाइक स्टॉप लॉसेज एंड एवरीथिंग, एज द सेफ लाइन, एज द सेफेस्ट लाइन, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमारे पास ये हमारा डीएफआर प्राइस एग्जॉर्शन लेवल पे पहुंचा, प्राइस ने सीक्वेंशियल एसएमटी बनाया। अब सीक्वेंशियल एसएमटी के बाद हमें यहाँ एक पीएसपी मिला। तो जैसे ही ये पीएसपी मिला, हमारा ये हायर टाइम फ्रेम का पूरा 2 स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये पीएसपी को कंफर्म करने के लिए व्हाट डू वी नीड इज अ सिंपल चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब ये नहीं है कि ये हमें लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम पे मिला है, मतलब मंथली साइकिल पे मिला है, मंथली साइकिल के बाद वीकली साइकिल पे 1 घंटे पे हमें पीएसपी मिल गया है, तो हम अब 5 मिनट पे या 15 मिनट पे एक और क्रैक एंड कोरिलेशन देखने को लग जाएंगे। सो गाइस, मिल जाते हैं 3 स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन, बट दैट्स काइंड ऑफ रेयर। या तो ऐसे मिलेंगे कि आप उनको कंसिडर ही नहीं करोगे, देख ही नहीं पाओगे आप, लाइक हाइंडसाइट में देखोगे जब सब कुछ हो जाएगा, तब आपको वो पीएसपीज 3 स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशंस दिखेंगे। या फिर ऐसा भी चांसेस होता है कि वो आपको ना दिखे, मिस ही हो जाए कंप्लीटली। अब एक सिनेरियो तो गाइस मैंने ये बताया कि हमारा यहाँ ये पीएसपी कैंडल अगर बन जाती है तो राइट। अब दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि यहाँ हमारे पास एक पीएसपी कैंडल बनी, फॉर एन एग्जांपल 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये हमारी 4 घंटे की पीएसपी कैंडल है, द हाईलाइटेड ब्लैक एरिया, ये 4 घंटे की प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है। अब पीएसपी बनाने के बाद 4 आवर के बाद प्राइस ने यहाँ एक सीक्वेंशियल एसएमटी दिया है, ये वाला जो हमारा हाई था, इसके नीचे हमारा एक लोअर हाई बनाया, मतलब एक फेलियर स्विंग बनाया, और असेट 2 में प्राइस ने इसको पर्च कर दिया, यहाँ आप देखो तो
तो ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल एसिम्पटी यहाँ बन चुका है। अब ये हमारे पास वापस से प्रॉपर टू स्टेज क्रैकेन कोरिलेशन हो गया। अब टू स्टेज क्रैकेन कोरिलेशन के बाद सीक्वेंशियल एसिम्पटी प्रिंट होने के बाद हमें कोई तीसरे क्रैकेन कोरिलेशन की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया अभी, इसमें भी हम फिर 5 मिनट या 15 मिनट वीकली साइकिल पे है, तो इस पे बहुत इजीली हम चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरीज देख सकते हैं। सो इसी तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे मैं चीज़ें कंपाइल करना भी बताऊंगा गाइस, किस चीज़ के साथ क्या कंपाइल करना है, अगर कैसे कैसे हम इसको कंपाइल कर सकते हैं, कैसे हमें एक साथ सारी चीज़ों को मिक्स करना है और कैसे यूज़ करना है। अभी मैं सारे बता सकता हूँ एक एक ही बार में, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको याद नहीं रहेंगे, गलत गलत सब कुछ होता रहेगा। सो लेट्स जस्ट लाइक टेक सम लाइक बेबी स्टेप्स ना, स्मॉल बेबी स्टेप्स। तो जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको लाइक अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी कंसेप्ट की, और आप उसको बहुत इजीली बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। सो यही मैंने यहाँ लिखा है सेम। अगर यहाँ पीएसपी है तो ये सीक्वेंशियल एसएमटी को कंफर्म करेगा। अगर यहाँ पीएसपी है, ये वाले टॉप पे पीएसपी है, तो ये एसएमटी इस हायर टाइम फ्रेम सीक्वेंशियल एसएमटी, सॉरी हायर टाइम फ्रेम प्रिसीजन स्विंग पॉइंट को कंफर्म करेगा। सो लाइक एवरीथिंग गोज लाइक हैंड इन हैंड ना। अब जैसा यहाँ पीसी पे बताया था, ये पोटेंशियल लाइक कंटिन्यूएशन हमें दिखाता है कि यहाँ से कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो सकता है, प्राइस कंटिन्यू कर सकता है ऊपर ट्रेड करना। अब गाइस सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट बहुत बहुत सारे लोगों को इतनी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अलाइनमेंट्स में। गाइस अलाइनमेंट्स चाहे आप सीक्वेंशियल एसएमटी के हो, पीएसपी के लिए हो, सीक्वेंशियल एसएमटी फिल के लिए हो, या हिडन सीक्वेंशियल एसएमटीज के लिए हो, जो हमारा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है वो हमारा सेम ही रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये टाइम फ्रेम्स है सारे, ये साइकिल्स हैं, मैंने सिर्फ सेशन साइकिल से मंथली साइकिल तक का यहाँ एनोटेट किया है, लिखा है, उससे ज़्यादा का मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इतना बेसिक हो गया, तो आगे का तो आराम से आप कर ही सकते हो। सो अगर यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक पीएसपी है, तो वो सेशन साइकिल का पीएसपी होगा। 5 मिनट पे सेशन साइकिल का पीएसपी। अब ये हमारा विल कंफर्म इफ सेकंड, अगर ये हमारा सेकंड क्रैकन कोरिलेशन है, मतलब इससे पहले हमारे पास एक हायर साइकिल पे, हायर टाइम फ्रेम वाली साइकिल पे एक क्रैकन कोरिलेशन था, तो वो ये 5 मिनट का पीएसपी कंफर्म करेगा, या तो डेली साइकिल का क्रैकन कोरिलेशन को कंफर्म करेगा या वीकली साइकिल के क्रैकन कोरिलेशन को कंफर्म करेगा। अगर वीकली पे है तो हम डेली स्किप करेंगे और सीधा सेशन पे जाएंगे। वीकली है, डेली स्किप किया, सेशन पे गए। डेली पे अगर यहाँ वीकली के बाद सीधा डेली पे मिल गया तो सेशन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मिल रहा है सेशन पे भी, वीकली के बाद डेली पे मिल रहा है, डेली के बाद सेशन पे मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है डेली पे कुछ, तो ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, वीकली के बाद डेली सीधा स्किप करो, सेशन साइकिल पे जाओ। अगर ये फर्स्ट क्रैकन कोरिलेशन है, तो जो हमारा इसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे या होगा या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे होगा, जैसे 90 मिनट साइकिल पे हमारा कोई क्रैकन कोरिलेशन होगा, तो वो इस 5 मिनट के पीएसपी को कंफर्म करेगा। अगर 5 मिनट का पीएसपी को हम, या फिर पीएसपी ले लो या सिक्वेंशियल एसएमटी ले लो, अगर उसको हम एज अ हायर टाइम फ्रेम ट्रीट कर रहे हैं, तो 90 मिनट साइकिल का जो भी क्रैकन कोरिलेशन मिलेगा हमें इस पीएसपी के बाद, वो इस पीएसपी को कंफर्म करेगा, फिर ये सेकंड स्टेज का क्रैकन कोरिलेशन हो जाएगा हमारा। अब ये एसएमटी फिल हो सकता है, वापस से मैं बता रहा हूँ गाइस, एसएमटी फिल भी हो सकता है, हिडन सीक्वेंशियल एसएमटी हो सकता है, या फिर रेगुलर सीक्वेंशियल एसएमटी हो सकता है। अब नेक्स्ट इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हमारे पास पीएसपी है, तो वो डेली साइकिल का पीएसपी होगा, मतलब जो हमारी डेली प्रोफाइल होती है, 6 घंटे का जो सेशन होता है, उसका हमारे पास ये पीएसपी होगा। और ये अगर हमारा सेकंड स्टेज क्रैकन कोरिलेशन है, तो ये वीकली साइकिल के क्रैकन कोरिलेशन को कंफर्म करेगा, या फिर मंथली साइकिल के क्रैकन कोरिलेशन को कंफर्म करेगा। सेम जैसा ऊपर किया था हमने, अगर मंथली साइकिल पे हमारे पास क्रैकन कोरिलेशन है, तो सीधा वीकली पे देखो, वीकली पे नहीं है तो वीकली स्किप करके सीधा डेली पे आ सकते हो। अब आगे देखते हैं, अगर ये हमारे पास 15 मिनट पे हम इसको हायर टाइम फ्रेम, मतलब बड़ी साइकिल का इसको क्रैकन कोरिलेशन इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके बाद 90 मिनट साइकिल पे या सेशन साइकिल पे जो हमारे पास सेकंड स्टेज क्रैकन कोरिलेशन आएगा, वो इस 15 मिनट के पीएसपी को कंफर्म करेगा। नेक्स्ट इज 1 आवर। वीकली साइकिल होता है 1 आवर पे। अगर हमारे पास 1 घंटे का पीएसपी है, तो वो अगर सेकेंड स्टेज का क्रैकन कोरिलेशन है ये 1 घंटे का पीएसपी, तो ये मंथली साइकिल को या क्वार्टरली साइकिल के क्रैकन कोरिलेशन को कंफर्म करेगा। सेम यहाँ पे
क्वार्टरली साइकिल पे आप अगर देख रहे हो, क्वार्टरली साइकिल पे हमें पहले फर्स्ट स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन मिला है। मंथली स्किप कर सकते हो, वीकली पे जा सकते हो, वीकली पे नहीं है मंथली पे भी देख सकते हो, क्वार्टरली के बाद सीधा मंथली पे भी जा सकते हो, मंथली के बाद सीधा वीकली पे ड्रॉप कर सकते हो मंथली को स्किप करके। अगर फर्स्ट स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन है 1 घंटे पे, तो सेशन साइकिल मतलब 5 मिनट और डेली साइकिल मतलब 15 मिनट। इन दोनों टाइम फ्रेम पे अगर हमें कोई क्रैक इन कोरिलेशन मिलता है तो वो 1 घंटे के पीएसपी को कंफर्म कर देगा। सेम गोज फॉर द 4 आवर गाइस। मंथली साइकिल का ये पीएसपी होगा 4 आवर का, और ये क्वार्टरली साइकिल और ईयरली साइकिल के क्रैक एंड कोरिलेशन को कंफर्म करता है। अगर सेकंड स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज है। अगर ये 4 आवर का पीएसपी, तो डेली साइकिल और वीकली साइकिल का जो हमारे पास सेकंड स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन होगा वो इस 4 घंटे के पीएसपी को कंफर्म करेगा। और दिस थिंग, या अगर हमारे पास दो क्रैक इन कोरिलेशंस हैं, लाइक यहीं पे हमारे पास 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दो क्रैक इन कोरिलेशन मिल गए, लाइक दिस, ये एक हमें यहाँ सीक्वेंशियल एसिम्पटी मिल गया सेशंस के बीच में, और यहाँ हमें पीएसपी मिल गया। अगर यहाँ पीएसपी नहीं मिला और यहाँ पीएसपी मिल गया तो भी वो लाइक 2 स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन होगा सेम साइकिल पे। अब ये अब 15 मिनट के लिए सेम है, आर्ली टाइम फ्रेम के लिए सेम है, 4 आवर के लिए सेम है। 4 घंटे में दो क्रैक इन कोरिलेशन दिख रहे हैं आपको, सीक्वेंशियल एसएमटी प्लस पीएसपी बहुत अच्छा 1 घंटे में दिख रहे हैं, दैट टू इज वेरी गुड। 15-5 और वट एवर द टाइम फ्रेम यू वांट टू यूज, दैट्स कंप्लीटली फाइन अगर एक ही सेम टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहे हैं तो। यस, दैट इज इट फॉर द एनोटेशंस गाइस। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू सम चार्ट्स। अब मैं इसके लिए गाइस, मैं अभी वैसे तो मैं नॉर्मली ही देखता हूँ, बट आई एम यूजिंग एन इंडिकेटर। मैं एक इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, तो वो प्रिसीजन स्विंग पॉइंट्स को मार्क कर देता है, पीएसपीस को मार्क कर देता है। सो अगर आप लोगों को इंडिकेटर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है ग्रुप पे, सो आफ्ताब भाई से लाइक पूछ सकते हो, तनुज से पूछ सकते हो, ब्रूस से बोल दो, सो समवन विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। अगर वो मैसेजेस में ऊपर नीचे कहीं चला जाता है और काफ़ी टाइम के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो जस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मैसेज करो फॉर द पीएसपी इंडिकेटर, और मैं हम आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करा देंगे। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स गाइस। तो 1 घंटे से शुरू करते हैं यार ना। अब ये देखो, आप यहाँ ये मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, ये जो पर्पल कैंडल्स आपको दिखेंगे ये सारे पीएसपी कैंडल्स हैं। अगर इंडिकेटर हाइड करूंगा तो यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द नॉर्मल कैंडल्स। तो मैं अभी दोनों पे दिखा देता हूँ कंपेयर करके, सो इससे आपको एक बेसिक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस तरह से इसको हमें देखना है। सो एज यू कैन सी वी आर ऑन अ 50 अर्ली टाइम फ्रेम है। व्हाट इज दिस थिंग, हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हैं। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ हमें ये 1 2 3 पीएसपी कैंडल्स मिले हैं बैक टू बैक। तो अगर 3 कैंडल्स मिले हैं तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखें। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें नहीं मिला है। Okay, these 3 candles are PSP candles back to back. So वापस से हम आर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब ये कैंडल्स हमारे नेक्स्ट लाइक ये वेंसडे के हैं, तो वेंसडे से पहले के जो हमारे ट्यूसडे के कैंडल्स हैं, पीएसपी कैंडल्स हैं, तो लेट्स जस्ट इग्नोर दोस। और ये पूरा कंसोलिडेशन वाला डे, अच्छा ये पिछले हफ्ते का ट्यूसडे है, दैट दैट वाज ब्रूटल। तो ये हमारे पास एक पीएसपी है यहाँ पे गाइस, एज यू ऑल कैन सी। ये आर्ली टाइम फ्रेम पे हमारे पास पीएसपी है। इंडिकेटर अगर मैं हाइड करके भी आपको दिखाऊं, तो ये यूरो यूएसडी में बुलिश कैंडल है, वाइट कैंडल है, और जीबीपी यूएसडी में ब्लैक कैंडल है, मतलब बेयरिश कैंडल कैंडल है। अब ये यहाँ कैंडल क्लोज हो चुकी है हमारे पास। अब इसको हमें कंफर्म करने के लिए क्या करना है, सेम 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप थोड़े एडवांस्ड हो सो यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन टू वन लोअर टाइम फ्रेम एज वेल, मतलब 5 मिनट पे आप बहुत इजीली ड्रॉप कर सकते हो। Oh my God, what just happened here? तो अगर हम यहाँ 5 मिनट के बेसिस पे भी देखें गाइस, सो वी डोंट सी एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये कैंडल्स ने रिजेक्शन बिल्कुल लो से रिजेक्शन ही दिए हैं बहुत सारे, बट न्यूज़ था आई गेस यहाँ कोई, जो इतना अच्छा इतना फास्टली प्राइस ने नीचे डिलीवर करना स्टार्ट किया। व्हाट टाइम वाज इट, 5:30 AM। ओके, एशियन सेशन में ही यहाँ से एक्सपेंशन हमारा स्टार्ट हो गया है। बट अगर आप देखो तो जो हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ है, पीएसपी कैंडल, 2 पीएसपी कैंडल,
ट्यूसडे की तो इग्नोर कर सकते हैं, तो इसी वाली पे फोकस करते हैं। एक पीएसपी कैंडल एंड प्राइस लाइक स्टार्टेड शूटिंग लोअर। अब ये कंसोलिडेशंस में तो आपको गाइस इस तरह से दिखेंगे बहुत सारे पीएसपीज, दोज विल नॉट वर्क एट ऑल। अब आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास पीएसपी कैंडल से यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो मोमेंटम प्राइस का नीचे ट्रेड करना है, जो शिफ्ट हुआ मोमेंटम प्राइस का, वो ये प्रिसिजन स्विंग पॉइंट से हुआ, ये पीएसपी से हुआ। सेकंड हमारे पास ये एक कैंडल बनी, जो कि एक कंटिन्यूएशन पीएसपी हम बोल प्रिसिजन कैंडल्स को हम बहुत आराम से बोल सकते हैं। अब इसका हाई पर जो है, दैट डजंट मीन कि ये काम नहीं करेगा, दैट विल वर्क। एक ये हमारे पास पीएसपीज हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स का काम करते हैं, प्रिसिजन कैंडल्स हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स का उस तरह से काम करते नहीं है। लाइक इसको प्रोपोर्शनल ऑर्डर ब्लॉक की तरह हम बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं। बट एज यू ऑल कैन सी प्राइस क्लोज ही यहाँ इतना ज़्यादा नीचे आके हुआ है ये प्रिसिजन कैंडल के। बट आई गेस यहाँ 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे तो बेटर प्रोपोर्शनल ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, और ये पूरा प्रिसिजन प्रोपोर्शनल ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलेगा। प्राइस ने यहाँ कहीं इसको मिटिगेट किया ही है, यहाँ कहीं हो ही गया होगा कुछ ना कुछ। अनदर प्रिसिजन कैंडल एंड कंटिन्यूएशन लोअर। हाई ऑफ द डे पीएसपी भी बनाए, लो ऑफ द डे भी ऑलमोस्ट पीएसपी पे ही बनाए। लेट मी जस्ट लुक एट 4 आवर चार्ट, 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 घंटे पे यहाँ हमें ऐसे कुछ मिला नहीं है फिलहाल, so 1 घंटे भी देखते हैं गाइस। आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन really well today guys, थोड़ा not feeling well। continuation PSPs, precision candle, precision candle, precision candle, another precision candle, ये पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इतने सारे यहाँ पे लाइक आप देखोगे आउट ऑफ सिंक रही है कैंडल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल्स यहाँ पे पीएसपी कैंडल्स, प्रिसीजन कैंडल्स या पीएसपी कैंडल्स कुछ भी बोल सकते हो, बने हैं। सो ये तो पूरा लो रेजिस्टेंस ही डिफाइन कर रहा है कि ये तो पूरा हमारा लो रेजिस्टेंस था। इसको मंडे को यहाँ से मैंने बोला भी था कि आई गेस वी वर लाइव स्ट्रीमिंग दैट डे कि ये तो पूरा बहुत इजीली प्राइस इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और सेम मंडे को ही प्राइस न्यूट्रलाइज करेगा। सो लेट्स जस्ट सी सम अदर एग्जांपल्स हियर। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हमारे पास पीएसपी बना है, प्रिसीजन कैंडल बनी है। अब ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज क्रैक इन सॉरी सेकंड स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन, फर्स्ट स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन हुआ है, सॉरी माय बैड। अब 1 घंटे पे आप इसको देखो तो ये हमारे पास प्रिसीजन कैंडल है, पीएसपी कैंडल है। यो अब ये हाईएस्ट हाई पे होना ही जरूरी नहीं है, हाईएस्ट हाई लगाने के बाद नीचे प्राइस ने ट्रेड किया है, ये हाई लगाए, यहाँ हमारे पास ये पीएसपी मिली है, दैट्स 100% वैलिड, कंप्लीट वैलिड पीएसपी। तो यहाँ हमारे पास पीएसपी बना है। अब टू कंफर्म दिस व्हाट वी नीड टू डू इज ड्रॉप डाउन टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। वी शुड वेट फॉर अ सेकंड स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन है वो। अब ये हमारे पास पहला क्रैक इन कोरिलेशन तो ऑलरेडी लाइक लंदन में मिल चुका था। सेकंड स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन हमें यहाँ मिल चुका है, ये एज अ सीक्वेंशियल एसएमटी Q1 में मिला है इन स्ट्रेट डंप। ठीक है, न्यूयॉर्क खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया, दैट्स अ वेरी क्रेजी क्रेजी एक्सपेंशन यू कुड हैव कॉट। जैसे अगर आप ये देखो मैनिपुलेशन, जो ये सेशन साइकिल का मैनिपुलेशन है, सेशन साइकिल का मैनिपुलेशन खत्म हुआ एक पीएसपी कैंडल पे, डेली साइकिल का मैनिपुलेशन खत्म हुआ एक पीएसपी कैंडल पे, एंड एक्सपेंशन हमारा पीएसपी पे तो नहीं खत्म हुआ है, बट लेट्स जस्ट इग्नोर इट। स्टार्टिंग में ये है कि हमें हाई ऑफ द डे, अगर हमारा बायस यहाँ से बेयरिश है, ये दिन पे हम थर्सडे को बेयरिश प्राइसेस, लोअर प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लो ऑफ द डे मैटर नहीं करता है। लो ऑफ द डे जहां लग रहा है लगने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जहां तक जा रहा है 100 पे चला जाए, 200 पे चला जाए, 500 पे चला जाए, अपना 5-6% आ जाए, 5-6 आवर्स आ जाए, इट्स मोर देन इनफ। और ये पूरे मूव में ये 3 कैंडल्स में लाइक बहुत इजीली आ सकते थे। हाई ऑफ द डे बहुत इजीली लाइक वी कुड हैव कॉट, नॉट कुड हैव, डिड कॉट। सेम है गाइस, 1 2 3 1 2 2 पीएसपी कैंडल्स है, इसको इग्नोर करते हैं, ये इस वाली पे फोकस करते हैं। लो ऑफ द डे कहाँ बना है, एशिया का 5:30 AM लो बनाया प्राइस ने, ट्रू एशिया ओपन के टाइम पे
एक घंटे की प्रिसीजन स्विंग पॉइंट बनाई है एंड प्राइस स्टार्टेड शूटिंग अप फ्रॉम दैट एग्जैक्ट पॉइंट. लो ऑफ द डे डे ओपन पे ही होते ही बन चुका है. Just show you on some this on a lower time frame. अब आप इंडिकेटर हाइड करके दिखाऊं तो गाइस देखो, यूरो यूएसडी में बेयरिश कैंडल, जीबीपी यूएसडी में दैट्स अ बुलिश कैंडल. So whenever there is a difference between upon the closings, so that makes it a precision swing point. यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे ये सेम आर्ली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बेयरिश क्लोज हुई है. So that's a PSP candle. We drop down to a time frame lower. क्या हमारे पास यहाँ कुछ था? कोई सेकंड स्टेज नहीं था. अर्ली टाइम फ्रेम पे हमारे पास पीएसपी था गाइस. वो ये वाला जो पीएसपी था, एक घंटे के बाद हमने 15 मिनट पे ड्रॉप किया. 15 मिनट पे हमें कुछ नहीं मिला है. 15 मिनट के बाद हमने सीधा 5 मिनट पे ड्रॉप किया. अब हमें यहाँ 5 मिनट पे देखना है कि हमें अगर कोई यहाँ क्रैक एंड कोरिलेशन, सेकंड स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन मिला है या नहीं मिला है. सो 5 मिनट पे भी देयर इज नथिंग एट ऑल एज ऑफ नाउ. देयर इज नथिंग 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 नथिंग. अब यहाँ आई गेस एक सीक्वेंशियल एसएमटी फिल या कुछ यहाँ ऐसा हो सकता है, बट अगर मैंने आपको बताया नहीं है सो लेट्स जस्ट इग्नोर. और है भी नहीं है वैसे दिख भी नहीं रहा है. सो इसको हम बहुत इजीली मतलब इग्नोर कर सकते थे ये, अगर हमारे पास सेकंड स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन नहीं है. अगर नहीं मिला है तो मैं पर्सनली इसको इग्नोर करूंगा. मैं आई वोंट बी ट्रेडिंग दिस. मैं सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं ट्रेड करूंगा. अगर आपको यहाँ कोई सेकंड कॉन्फ्लुएंस दिखता है, टाइम बेस्ड पीडीआरए के साथ अलाइन कर सकते हो. अगर सिंगल स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन गाइस ट्रेड करना है, सिर्फ एक प्रिसीजन कैंडल पे या प्रिसीजन स्विंग पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंशियल एसएमटी पे या फिर हिडन सीक्वेंशियल एसएमटीज पे ट्रेड करना है, सो मेक श्योर आपके पास कोई कॉन्फ्लुएंस होना चाहिए. जस्ट आपके पास एग्जॉर्शन लेवल्स लगा सकते हो, टैपडा देख सकते हो, टाइम बेस्ड पीडीआरएस देख सकते हो, है ना. किसी भी टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम के टाइम बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, रिजेक्शन ब्लॉक्स, यू कैन सी लाइक you've got plenty of things ना to look at. So but दोनों में जितना इम्पोर्टेंस आप प्राइस को देते हो उतना इम्पोर्टेंस टाइम को भी देना चाहिए. एक टाइम के बारे में जितना मैं बताऊं, जितना ज़्यादा फोकस ज़्यादा तो नहीं, अगर 50% आप लोग प्राइस पे फोकस कर रहे हो, 50% आपको टाइम पे भी फोकस करना चाहिए. ट्रेडिंग तभी इम्प्रूव होगी. अगर आपको सिर्फ चार्ट पे, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर चार्ट्स पे ट्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वाई एक्सेस पे ट्रेड करना है, प्राइस के बेसिस पे ट्रेड करना है, तो गाइस ये टेक्निकल्स आपके लिए नहीं है. अगर ये टेक्निकल्स पे आपको काम करना है, सो आपको प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. अगर आप टाइम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. अगर आप टाइम को देख ही नहीं रहे हो, बिल्कुल कंसिडर ही नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, सो आई एम लाइक डेफिनेटली श्योर कि बहुत बहुत सारे उसके ड्रॉबैक्स होंगे आपको. So let's just move on to another example here. Same London session, grey highlighted area, Monday, low of the day PSP, एक sequential SMT डेली साइकिल पे. यूरो यूएसडी ने एशिया का लो पर्च किया है, जीबीपी यूएसडी ने एशिया का लो पर्च नहीं किया है. सेम ही कैंडल पे हमारे पास ये जो अर्ली टाइम फ्रेम पे हमारी कैंडल है, सेम ही कैंडल पे हमारे पास पीएसपी मिला है, सेम ही कैंडल पे हमें सीक्वेंशियल एसएमटी मिला है, सेम ही कैंडल पे हमारा रिजेक्शन हो गया. अब जैसे मैंने बताया, अगर एक स्विंग पॉइंट होता है सो रिजेक्शन इज नेसेसरी. रिजेक्शन इज द वेरी फर्स्ट रिवर्सल सिग्नल. सो बट लेट्स जस्ट ड्रॉप डाउन टू ऑफ टाइम फ्रेम लोअर. 15 मिनट पे चलते हैं. ये हमारे पास सीक्वेंशियल एसएमटी था. 15 मिनट पे यहाँ कुछ नहीं है, कोई पीएसपी नहीं है, देयर इज नथिंग एट ऑल. 5 मिनट पे अगर दैट इज दैट्स माय ब्रेड एंड बटर, दिस सेटअप. सीक्वेंशियल एसएमटी, पीएसपी एट द बॉटम. ये हमारे पास यही कैंडल पे सेम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ सीक्वेंशियल एसएमटी हुआ. जीबीपी यूएसडी ने लो पर्ज नहीं किया, यूरो यूएसडी ने एशियन सेशन का लो पर्ज किया.
और अगर आप कैंडल देखो, सो दैट्स अ बुलिश क्लोजिंग, और यहाँ हमें एक बेयरिश क्लोजिंग मिली है। मैं आपको इंडिकेटर हाइड करके दिखा देता हूँ। ये हमें यूरो यूएसडी पे बेयरिश क्लोजिंग मिली है, जीबीपी यूएसडी पे बुलिश क्लोजिंग मिली है। सो ये एक हमारे पास सीक्वेंशियल एसएमटी प्लस एक 5 मिनट का पीएसपी प्लस एक आर्ली टाइम फ्रेम का पीएसपी, थ्री स्टेज क्रेजी क्रैक इन कोरिलेशंस। अब यहाँ से आप बहुत इजीली, लाइक ये हमारे पास 5 मिनट पे आया है, इसके बाद ये प्राइस नहीं, यहाँ कैंडल नहीं, क्लोजर दिया है। अब इतना बड़ा 5 मिनट पे रिएक्शन है, तो मैं तो मुझे मेरा तो आपको पता ही होगा, इज एल बी ड्रॉपिंग डाउन टू अ मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट के बाद। तो ये हमारे पास रिजेक्शन था, यहाँ हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं हुआ है ये वाला। दिस इज आर चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। सो जैसे ही ये वाली कैंडल अपनी क्लोज होती है, दैट्स अ ट्रेड फॉर मी एटलीस्ट। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस आपको दिख रहा होगा, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। ओ भाई साहब, लाइक एक हफ्ते में अगर आप एक भी ट्रेड कैच कर रहे हो, पूरा वन शॉट वन किल कर रहे हो, डेली एक्सपेंशन कैच कर रहे हो, अच्छा एक्सपेंशन कैच कर रहे हो, इट्स मोर मोर देन एनफ। एक टीपी आ जाए, पूरे हफ्ते स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। दैट्स व्हाई आई मेजरली रिलाई ऑन हायर रिस्क टू रिवॉर्ड्स instead of 70%, 80%, 90% win rate. I'm still revolving around 65 to between 65% to 75%। इसी के आसपास घूमता रहता हूँ मैं, घूमता रहता है मेरा विन रेट हमेशा। कंसोलिडेशन चॉपी डे, सो विल बी इग्नोरिंग इट, बट अगर हम देखें हाई ऑफ द डे पीएसपी बनाए लोअर टाइम फ्रेम्स पे, देख सकते हो। टेक्निक सिंपल आपको अप्लाई करनी है। ओ मैं प्रिसीजन कैंडल्स तो दिखाने भूल गया। कंटिन्यूएशन हमारे पास होता हुआ आ रहा है, प्राइस डिलीवर करता हुआ आ रहा है। प्रिसीजन कैंडल कंटिन्यूएशन, प्रिसीजन कैंडल कंटिन्यूएशन, ये प्रिसीजन कैंडल रिट्रेसमेंट, वापस से प्रिसीजन कैंडल एंड कंटिन्यूएशन आया, प्रिसीजन कैंडल कंटिन्यूएशन। That's way too much. Okay. Should we consider this as a sequential SMT? No, I don't know. I'm just a little confused here. डॉलर के साथ ये sequential SMT होगा, but छोड़ो. Let me show you some picture perfect examples. Friday, low of the day, precision swing point, high of the day, पता नहीं क्या हुआ है। प्रिसीजन स्विंग पॉइंट से प्राइस स्टार्ट हुआ, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट पे गया। सेकंड क्रैक इन कोरिलेशन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। 5-15 मिनट पे वी कैन डेफिनेटली आई गेस लुक एट समथिंग, बट अगर हम टाइम के एस्पेक्ट से भी देखें, पीडीआरएस के एस्पेक्ट से देखें, तो हमारे पास 3:30 पीएम के कैंडल 5:30 पे ट्रेड की है। सो दैट्स नॉट अ टैप डाउन, बट इट इज़ अ टाइम बेस्ड पीडीआरए। न्यूयॉर्क सेशन का अर्ली टाइम फ्रेम का गैप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड हुआ, प्रिसीजन कैंडल बनाई, प्राइस स्टार्टेड शूटिंग अप। इस तरह से आप सिंगल स्टेज क्रैक इन कोरिलेशंस को ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ टू स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन होता, सो मुझे यहाँ ये पीडीआरएस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ ये टाइम बेस्ड पीडीआरए है, तो ही मैं इसको एंटर करूँगा सिंगल स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन पे। अगर नहीं है, सो आई विल बी लेटिंग इट गो। आज जाने देते हैं, कल मिल जाएगी। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि यही वाला एक्सपेंशन है कि आज बस, अगर आज ट्रेड नहीं मिली है तो आज मार्केट खत्म है। इट्स नॉट इट। सेम 3 precision swing points, 3 PSP candles, a manipulation lower, continuation higher। अभी सिर्फ हम एक ही टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ना, अर्ली टाइम फ्रेम पे। अगर आप 4 आवर पे देखोगे, 6 आवर पे देखोगे, और हाँ थोड़ा सा ना कैच है गाइस इसमें, अगर आपको 6 आवर पीएसपीज देखने हैं, 30 मिनट पीएसपीज देखने हैं, 90 मिनट पीएसपीज देखने, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। 30 मिनट, 90 मिनट, 6 आवर टाइम फ्रेम, 12 आवर पीएसपीज आर क्रेजीली प्रिसाइज। बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि कौन सी साइकिल के साथ इसको हम अलाइन करें।
सो इसका सिंपल है, अगर 12 आवर पे है, 12 आवर से छोटी साइकिल हमारे पास कौन सी है? मंथली साइकिल जो कि हम 4 घंटे पे देखते हैं, या फिर क्वार्टरली साइकिल जो कि हम 6 घंटे पे देखते हैं, 6 घंटे पे, या फिर जैसे से डेली टाइम फ्रेम पे। तो 6 घंटे को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो हमारे पास जो इससे छोटी साइकिल आती है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आती है, मंथली साइकिल। तो 6 घंटे के पीएसपी के बाद या प्रिसीजन कैंडल के बाद हम सेकेंड स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन देख सकते हैं मंथली साइकिल पे। इफ नॉट मंथली देन द वीकली साइकिल। वीकली साइकिल इज 1 आवर टाइम फ्रेम। अरे भाई एक तो यार, अरे भाई जो मेरा टेलीग्राम दे रहा है ना यार, मेरे पर्सनल आईडी तुम सबको बता रहे हो, तो मैं पकड़ लिया ना किसी दिन। एंड सॉरी गाइस अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो यार मैं पता नहीं कौन कहाँ से मेरे टेलीग्राम यूजर नेम बट रहा है लोगों में, मैं रिप्लाई ही नहीं कर पा रहा हूँ। किसी का मैसेज आता है वो सुबह से शाम तक, सुबह से शाम के 1 घंटे में बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाता है। सो थोड़ा सा लाइक लेट्स जस्ट गो टू सम हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ कुछ ना। See, this is like we can say this is not a precision swing point, but we can consider this as a precision candle. Change in the state of delivery here. guys ध्यान से देखना प्लीज यार, वो मत क्या करो, मतलब अ, क्या कहते हैं उसको, स्किप कर करके या बीच में काट के मत देखा करो। तभी आप लोगों को कंफ्यूजन होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि मैं तो मतलब आई डोंट थिंक कि मैं कोई चीज़ छोड़ता हूँ अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ तो। आई एम कवरिंग इट कम्प्लीटली फुल्ली। सो ये हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। Once again, I don't know why this indicator is taking some a little longer to hide the stuff. So a change in the state of delivery here. प्राइस वापस से ट्रेड किया ये वाले प्रिसीजन स्विंग पॉइंट्स पे। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा, वीकली टाइम फ्रेम का पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ये वीकली टाइम फ्रेम का हमारे पास पूरा ऑर्डर ब्लॉक, अब बुलिश वन, ये पूरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने प्रिसीजन कैंडल के साथ में एक ऊपर क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास नॉर्मल बनी है, नो क्रैक इन कोरिलेशन है। प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिया है, रिट्रेसमेंट के टाइम पे क्या बनाया है? प्रिसीजन कैंडल। प्रिसीजन कैंडल इनटू दिस वीकली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक। वीकली कैंडल होगी, मंडे से स्टार्ट है, फ्राइडे को खत्म है। मंडे ने थोड़ा चॉपीनेस दिखाई है, थोड़ा इंडिसाइसिव रहा है, ट्यूसडे को प्राइस ट्रेड किया है, और ट्यूसडे से स्टार्ट किया है यहाँ से अपना लाइक एक्सपेंशन प्राइस ने। सो टाइम बेस्ड अरे, ये ट्यूसडे है, यहाँ से अगर लगाएं तो टाइम बेस्ड भी बैठ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टाइम बेस्ड अरे यहाँ पे बैठ रही है, वेंसडे को भी बैठ रही है। वेंसडे को ये है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज वेंसडे, अगर टाइम बेस्ड की बात करें तो हम। सो वेंसडे ट्यूसडे को भी प्राइस ने नहीं यहाँ से कंटिन्यूएशन करना स्टार्ट किया है। ये हमारे पास प्रिसीजन कैंडल्स हैं दो। प्राइस इसके बाहर ट्रेड किया, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ऑर्डर ब्लॉक बनाया ये पूरा, या फिर अगर इसको भी आप कंसीडर कर रहे हो पूरा वेंसडे के प्राइस एक्शन को, तो ये पूरा भी ऑर्डर ब्लॉक आप इसको कंसीडर कर सकते हो। प्राइस ने अगर आप देखो तो ये सेम ऑर्डर ब्लॉक पे 2 बार ट्रेड किया है, मंडे को किया है, ट्यूसडे को किया है, थर्ड टाइम वेंसडे को किया है। अब एक्सपेंशन यहाँ सिर्फ वेंसडे से आया है। ट्यूसडे ने हमारी यहाँ पे हमें सिग्नल दिया है कि आई कुड फ्लिप बेयरिश फ्रॉम योर, रिवर्सल कैंडल बनाई है, लाइक कंटिन्यूएशन कैंडल बनाई है, प्रिसीजन कैंडल बनाई है, प्लस हमारे पास एक टाइम बेस्ड पीडीआरए बैटरी है। वेंसडे का ऑर्डर ब्लॉक बैठ रहा है, नेक्स्ट डे इज वेंसडे, और वेंसडे को क्या खतरनाक एक्सपेंशन हुआ है, जस्ट लुक एट इट वंस। देन अगेन गाइस थर्सडे, थर्सडे वापस से यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे मैनिपुलेट किया, थर्सडे की कैंडल के आसपास आया। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें, अर्ली टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली वी कैन गेट सम टाइम बेस्ड पीडीआरए से हो। यहाँ से कंटिन्यूएशन स्टार्ट हुआ, वापस से एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के साथ साथ एक इंडिसाइसिव सी कैंडल। कितने ही इंडिसाइसिव हो हमारे पास, पर ये प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है, दैट्स अ पीएसपी हियर, एंड अ कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड हियर, अनदर प्रिसीजन कैंडल एंड अ कंटिन्यूएशन। अब इसको हमें प्रिसीजन कैंडल कब कंसीडर करना है, ये आपको बोलोगे कि ये तो मुझे पीएसपी दिख रहा है भाई, ये तो पीएसपी हो सकता है गाइस, लुक एट इट,
यहाँ क्या न्यूट्रलाइज हुआ है, सी इफ यहाँ ये लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज हुई है। अब अगर प्राइस को यहाँ से रिवर्स करना होता तो ये एक कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे नहीं बनती। दैट्स, ये पूरा एक लाइक लिक्विडिटी रन का हमारे पास पैटर्न बन रहा है, ना कि एक लिक्विडिटी स्वीप का। दो दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास अगर लिक्विडिटीज, मतलब दो दो टाइप्स के नहीं। या तो प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, मतलब इसके ऊपर ट्रेड करके, यहाँ प्राइस यहाँ से ऊपर ट्रेड करके नीचे रिजेक्शन देके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, वो हम लिक्विडिटी स्वीप उसको बोल देते हैं, लिक्विडिटी पर्च बोल देते हैं। और प्राइस अगर इस लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट को यहाँ से तोड़ने के बाद ऊपर रन स्टार्ट करता है, ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो मतलब वो पूरी लिक्विडिटी यहाँ ग्रैब कर रहा है, ये ब्रेकर बन रहा है। यहाँ से हम इसको रिवर्सल के चांसेस काफी कम रहेंगे, और यही हमारा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑर्डर, और नॉट ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। जहां भी किसी भी लिक्विडिटी पे हमारे हमें रन दिखता है, लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट, प्राइस उस पर उसको पर्च करके रिवर्स नहीं किया है, बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ, बहुत अच्छे डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस ने यहाँ रन किया है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक है। So as you can see, price traded higher, precision candles, continuation, precision candle, continuation, फिर यहाँ से हमारे पास रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ है। अब रिवर्सल भी यहाँ रुका है, अगर आप कुछ भी नहीं देखो, कुछ भी, सिर्फ नॉर्मल सी चीज, ब्रेक ब्लॉक, और ये फेयर वैल्यू कैप, इट्स द यूनिकॉर्न मॉडल, अगर किसी को पता होगा तो। सो इफ यू गाइस वांट कि मैं यूनिकॉर्न मॉडल पे बनाऊं, यूनिकॉर्न मॉडल के लिए भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो यूनिकॉर्न मॉडल पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, या फिर कंप्लीट जो आईसीटी माइकल चचा ने हमारे कंप्लीट कंप्लीट हमें सेटअप्स दिए हैं, जैसे एएम मेथड हो गया, टीजीआईएफ हो गया, और काफ़ी सारे हैं, जैसे ये टर्टल सूप्स हो गया, और ये वाला हो गया हमारा यूनिकॉर्न मॉडल हो गया। तो ये जो फिक्स मॉडल्स हैं हमारे पास, इफ यू गाइस वांट मी टू एक्सप्लेन दीज, सो मैं इनके बारे में भी सेपरेट सेपरेट सिंगल सिंगल वीडियो बना सकता हूँ। दिस इज गोइंग टू हेल्प लाइक द बिगनर्स अलॉट, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एसएमसी से आईसीटी पे लाइक स्विच मार रहे हैं, उनको एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एक कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड, जैसा माइकल ने बताया है वो सेटअप मिल जाएगा। अब अगर ऐसा है, इफ यू गाइस वांटेड तो सो जस्ट डू लेट मी नो गाइस, मैं उसके बारे में लाइक एक एक टीजीआईएफ के बारे में, लाइक टीजीआईएफ सिर्फ हम फ्राइडे को देखते हैं कि, और फ्राइडे को वो इतने क्रेजी क्रेजी सेटअप्स मिल जाते हैं, इतने क्रेजी सेटअप्स मिल जाते हैं अगर आपको टीजीआईएफ आता है तो। यूनिकॉर्न से अगर आपको पता हो कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है लोअर टाइम फ्रेम पे, यूनिकॉर्न सा क्रेजी। आई नो, आई नो टन्स एंड टन्स ऑफ पीपल जो सिर्फ यूनिकॉर्न मॉडल्स पे ही ट्रेड करते हैं। सॉरी गाइस, आई गॉट कंफ्यूज, मेरे पास एक कॉल आ गया। सो दिस इज वो तो बता देना गाइस उसके बारे में ना, जो कंप्लीट मॉडल्स हैं, अगर इफ यू गाइस वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दोस फर्स्ट, तो मैं उनके बारे में भी बना दूंगा, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट लॉट ऑफ पीपल। So again here, precision candle continuation, precision candle continuation, another a few precision candles continuation. That's how you find the PSCs, PCs, precision candles. Yeah. So daily time frame पे आपको continuation ज़्यादा मिलेंगे instead of PSPs. वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं गाइस, हाल फिलहाल में मिला है अभी, करंट वीक, सॉरी प्रीवियस वीक पे। सो अगर आप टेलीग्राम पे हो, तो मैंने एक स्विंग ट्रेड के लिए अपना एक स्विंग, जो मेरी ट्रेड मैंने ली है उसके लिए मैंने सेटअप पोस्ट किया था, आई एम शॉर्ट ऑफ अफेयर, मैं जीबीपी यूएसडी में हूँ, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ये पीएसपी के ये वीकली जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना है, जो प्रिसीजन ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास है, आई एम प्लानिंग, लाइक आई प्लान टू शॉर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो यहाँ दिखा देता हूँ, was it, yeah, this got swept, this was it। ये हमारे पास पीएसपी है वीकली टाइम फ्रेम पे। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। इंडिकेटर्स हाइड कर देता हूँ, आई डोंट नो व्हाई दिस इंडिकेटर इज टेकिंग सो लॉन्ग टू लाइक हाइड द कलर्स, जस्ट द कलर्स, नथिंग बट द कलर्स। सो यहाँ आप देखो, दैट्स अ बुलिश क्लोजिंग यूरो यूएसडी में,
जीबीपी यूएसडी में आप देखो बेयरिश क्लोजिंग, दैट्स अ प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। पीएसपी कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल पीएसपी कैंडल, प्राइस ट्रेडेड बैक इनटू दिस। ये अभी तक हमारे पास मिटिगेट हुआ नहीं था, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी पीएसपी हमारा मिटिगेट हुआ और प्राइस ने एग्जैक्ट पिन पॉइंट रिजेक्ट करके यहीं से हमारा रिवर्सल देना स्टार्ट किया है। सॉरी गाइस अबाउट माय वॉइस, थोड़ी थोड़ी कभी कभी गायब हो जा रही है। Like these are some crazy things. Precision candle and a continuation, precision candle and a reversal for a retracement. ये पूरी की पूरी हमारे पास गैप जो है प्राइस ने रीबैलेंस किया, रिजेक्ट किया एंड स्टार्टेड शूटिंग अप। अगर आप यहाँ देखो लोअर साइकिल्स पे हम देखते हैं इसको, लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन। हाँ, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। वीकली के बाद वी ड्रॉप डाउन टू द डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है, थोड़ा सा आगे जाने देते हैं, ठीक है। नथिंग इज इट्स थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ओके नथिंग, नो टाइम बेस्ड अरे है, और मैं ज़्यादा टाइम लाइक देखने भी नहीं वाला हूँ इसमें। सो आफ्टर डेली टाइम फ्रेम लेट मी जस्ट look at some special time frames, not 12 minute, I said 12 hour। ओके, प्रिसिजन कैंडल्स मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ, बट यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। 12 आवर के बाद मैंने बोला था 6 आवर, अब ये 12 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे, दैट्स समथिंग डिफरेंट। हाँ, आप इनको साइकिल्स के साथ अलाइन नहीं कर सकते, दैट इज माई ओन पर्सनल फाइंडिंग्स। सो अगर इसको हम यहाँ चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये 6 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी, ये एक प्रिसीजन स्विंग पॉइंट नहीं होगा, ये एक प्रिसीजन ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसके ऊपर कैंडल क्लोज प्रिसीजन ऑर्डर ब्लॉक। आज मैं चीज़ें भूल रहा हूँ इसमें बताना, प्रिसीजन ब्रेकर्स भी मैं बताना भूल गया। द वीडियो इज ऑलरेडी 52 मिनट्स लॉन्ग एंड I'm ऑलरेडी टायर्ड, सो कभी बाद में बात करेंगे गाइस। बट आप देखो चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ऑर्डर ब्लॉक ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है हमारा, प्राइस ने फर्स्ट स्टेज ऑफ डिलीवरी कंप्लीट किया, सेकंड स्टेज ऑफ डिलीवरी फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड, लाइक पिन पॉइंट रिजेक्शन। अगर आप देखो तो लाइक नथिंग इज रैंडम है। आप जो रैंडम ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हो, अगर रैंडमली अगर हमें कुछ नहीं देखते, अगर एसएमसी वाले हो, आप एसएमसी से आए हो या आईसीटी से आए हो या एक जस्ट किसी का भी आप कोर्स करके आए हो, तो गाइस एक बात जरूर बताना नीचे कमेंट्स में, इज दिस द वन ना विच विल बी कंसिडरिंग एज एन ऑर्डर ब्लॉक? यही होगा ना जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर रहे हो, जिसको आप ये विक को लाइक एक्सपेक्ट करोगे कि ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक तो एटलीस्ट आके ट्रेड करे। पर इसके लिए हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, कॉन्टेक्स्ट था हमारा पूरा यहाँ से, ये पूरे ऑर्डर ब्लॉक के लिए कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करेगा। ये 6 घंटे की कैंडल आप बहुत इजीली लाइक स्किप भी कर सकते थे इफ यू गाइस वांटेड। तो अगली जैसे ही ये रिजेक्शन हुआ तो हमारे पास कंफर्मेशन तो ऑलरेडी आ ही चुका था कि प्राइस ये प्रिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट किया एंड द प्राइस इज गोइंग टू शूट हायर, लाइक डिलीवर हायर। सो इस तरह से आप इसको लाइक लोअर टाइम फ्रेम्स पे, छोटे टाइम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आके ब्रेक डाउन कर सकते हो। 6 घंटे पे था, 4 घंटे पे आ जाते हैं। लेट्स जस्ट सी इफ देयर इज एनी सेकंड स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन या okay, I guess we had done uh, नहीं है आफ्ताब भाई। सो यहाँ कुछ नहीं है गाइस, लेट्स जस्ट इग्नोर इट। एक बार 15 मिनट पे भी देख लेते हैं। 15 मिनट पे अगर हम देखें तो वैसे तो 5 मिनट पे मिला है, बट ये हमें सेशन साइकिल पे क्रैक एंड कोरिलेशन मिला है। ओ नो 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 नो,
यहाँ तो वहाँ देखना ही क्यों है गाइस, ये तो पीएम सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है ना ऑलरेडी इधर, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो यहाँ से हमारा बायस ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि प्राइसेस गोइंग टू गो हायर। तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, व्हाट डू वी नीड टू लुक एट? Execution cycles pay Kraken correlations. A sequential SMT on 15-minute time frame. No BSP here. Single stage Kraken correlation. Drop down no time frame lower. No second stage Kraken correlation here either. But हमारे पास पीछे से काफ़ी काफ़ी सारे Kraken correlations हैं. So as soon as you got the change in the state of delivery here, CIST where, yeah, must be here only. Need to drop down to 1 minute time frame. तो जैसे ही ये कैंडल्स यहाँ क्लोज होती हैं, सो वी कुड हैव एंटर्ड लॉन्ग ऑफ दीज ऑटो ब्लॉक्स और दिस, मे बी दिस। अगर आप लाइक स्ट्रॉन्गर से ट्रेड करते हो तो, या फिर अगर आप सेकंड फेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड करते हो, सो यू कुड हैव वेटेड फॉर दिस फेयर वैल्यू गैप, this gap to get mitigated and price like off of this, whenever the price goes and shoots up with a decent amount of displacement, so you could have went long off of this particular area as well. So इसी तरह से हम इसको रिफाइन कर सकते हैं गाइस। वीकली टाइम फ्रेम पे एक दो एग्जांपल्स और दिखा दें। वीकलीज आर वेरी वेरी क्रेजी ना। वीकली के साथ आपको सेकंड स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन का सिर्फ वेट करना है, या फिर अगर आपको प्रिसीजन ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं तो उसका भी वेट नहीं करना है। यू कैन जस्ट यूज योर लाइक नॉर्मल एंट्री ड्रिल्स लाइक दिस। जस्ट लुक एट दिस कैंडल। आपको पता है कि ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए प्रिसीजन स्विंग लाइक पीएसपी। क्यों? क्योंकि बुलिश क्लोजिंग हुई है गाइस। अगर ये कैंडल की बेरिश क्लोजिंग होती तो हम इसको पीएसपी कंसिडर कर सकते थे एक बार को, बट प्राइस ने कंटिन्यूएशन किया है प्रीवियस ट्रेंड का, बुलिश क्लोजिंग दी है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अगला वीक भी हमारा बुलिश ही क्लोज होगा। सो इस तरह से फ्रेम करते हैं। प्राइस वापस से ये वीक में अंदर ड्रॉप किया, अंदर ट्रेड किया। इसको भी मैं एक बार ब्रेक डाउन कर देता हूँ। So weekly के बाद let's just drop down to the daily time frame here. Oh my god, I made a blunder. I need the next weekly candle. No, this was not it. Okay. Yeah, this was the body to the daily time frame here. Okay, Tuesday, Monday. ये यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। फ्राइडे ने TGIF सेटअप दिया गाइस। देखो मंडे यहाँ से स्टार्ट हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एक्सपेंशन, एक बैलेंस क्लोजिंग के लिए TGIF सेटअप, और प्राइस रेंज में एक्सपैंड किया, वापस से रेंज में ट्रेड किया एक बैलेंस क्लोजिंग के लिए। प्रिसीजन मिटिगेशन ब्लॉक और अ प्रिसीजन ब्रेक का ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम। दिस इज अ प्रिसीजन कैंडल। प्राइस ने इसको न्यूट्रलाइज, अगर आप इसको लिक्विडिटी कंसिडर कर रहे हो सो ये ब्रेक का ब्लॉक है, इसको नहीं लिक्विडिटी कंसिडर कर रहे हो तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, सिंपल एज दैट। और इसके ऊपर हमारे पास वीकली प्रीवियस वीक का जो भी हमारा हाईएस्ट बॉडी था वो है। प्राइस ट्रेड किया, वापस से फ्राइडे को TGIF बनाया, मंडे को डीप थोड़ा सा रिट्रेस किया रेंज में, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक में। ट्यूसडे को एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, बीच में एक प्रिसीजन कैंडल में ना, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट 2 डेज और लाइक क्रेजी। अच्छा ये तो हमने अभी देख ही लिया था, सो जस्ट इग्नोर इट। हम इसको देख रहे थे अभी, इसका हमने पहले एग्जांपल दिया नहीं था। मैं आज एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ गाइस, आई एम हैविंग सम ट्रबल, मेरा दिमाग इज गोइंग हियर एंड देयर। सो अनदर कंटिन्यूएशन पीएसपी, एक अंदर रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, अंदर वापस से रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, पीएसपी रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, सॉरी नॉट पीएसपी, प्रिसीजन कैंडल, ये एक प्रिसीजन स्विंग पॉइंट एक्सपेंशन। यू विल फाइंड दीज एवरीवेयर, एवरीवेयर। अब ये आपका एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा गाइस, आई गेस
दो तीन वीडियोस लगेंगे आपको, लाइव सेशंस में आना पड़ेगा आपको पीएसपीज के लिए, वरना पीएसपीज अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं तो पीएसपीज आपको लाइक जो चीज़, अगर किसी चीज़ का प्रोज होते हैं तो उसके कॉन्स भी होते हैं। अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे, रूल्स के साथ यूज़ करोगे, बढ़िया से यूज़ करोगे, सो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट ही होगा। अगर आप मिस यूज़ करोगे, रैंडमली बाय सेल बटन्स दबाओगे, पीछे का कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता है, स्टोरी प्राइस की आपको नहीं पता है, कौन सा पीएसपी है, कौन सा प्रिसीजन कैंडल है, ये आपको नहीं पता है, सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हार्म यू। और इतना इतना ज़्यादा हार्म करेगा, इतना ज़्यादा हार्म करेगा कि द कम बैक विल बी द कम बैक कुड टेक अनदर फ्यू ईयर्स। और गाइस वीडियो पूरा देख लिया करो यार, अभी लाइक 1 घंटे का वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं लोग। आई डोंट नो व्हाट्स द मेंटालिटी, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो स्किप करके देख रहे हैं, आगे कर करके देख रहे हैं। गाइस अगर करना है तो गाइस देखना पड़ेगा, ट्रस्ट में। आप कितने कोर्सेज देख लो, कुछ भी देख लो, कहीं भी कर लो, जब तक आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपना 100% नहीं दोगे, कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट्स योर चॉइस। अगर आपको आधा देखना है, आधा देखो, पूरा देखना है आपके लिए अच्छा है। नहीं देखोगे, मैं छोटे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। लाइक मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू, सो आई स्टार्टेड। अब दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप लाइक एक घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो पे 10 मिनट 15 मिनट का एवरेज वॉच टाइम आ रहा है, 20 मिनट्स का एवरेज वॉच टाइम आ रहा है, दैट्स वेरी like depressing for me, na guys, if you can understand. So that's it, so that's it guys. वापस मिलते हैं। आई होप अभी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, गला ठीक हो जाए, मैं नेक्स्ट वीडियो अब ठीक होने के बाद ही बनाऊंगा। अभी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, सो मुझे मजबूरी में ये बनानी पड़ी है, दवाइयाँ खा के, पानी साथ में रख के, गर्म पानी पी के। सो दैट्स इट गाइस। अगली वीडियो में भी इस हफ्ते की यही एक वीडियो होगी। नेक्स्ट मंडे में अगली वीडियो डालूंगा, व्हेन आई फील बेटर ना, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड ट्रेडिंग वीक गाइस। बहुत अच्छा वीक आने वाला है। मैं इसको ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेंसडे को डालूंगा। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडेज आर गोइंग टू बी क्रेजी। सो दैट्स इट, बाय, टेक केयर।